हेलो। किसी पेड़ के बारे में सोचें, उसकी पत्तियों, तने, जड़ आदि की कल्पना करें। जब आप किसी पेड़ के कार्यों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे 100% यकीन है ये है प्रकाश संश्लेषण, वो कार्य जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आइए उन कोशिकाओं के बारे में सीखते हैं जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, उनके संरक्षण और कई अन्य कार्यों में मदद करती है। जब हम एक पौधे के तने और उसके अनुभागों को करीब से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। तने के अनुभाग में सबसे सामान्य ऊतक पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा एक साधारण स्थायी ऊतक है जो पतली धमनी वाली सजीव कोशिकाओं से बना होता है। ये ऊतक अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं के प्रजनक के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः इसमें अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। ये विभिन्न ऊतकों के बीच बनने वाले रिक्त स्थानों में पाया जाता है और इस प्रकार ये भरण ऊतक या एक आधात्री के रूप में भी कार्य करता है। क्लोरेन्काइमा वे पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है। वे पौधों के हरे वायवीय भागों में पाई जाती हैं और अधिकांश पत्तियों में पैलिसेड और स्पंजी क्लोरेन्काइमा के रूप में पृथक हो जाती हैं। पैलिसेड इस ऊतक में कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं और पत्ती की ऊपरी सतह पर एक समकोण के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान अपेक्षाकृत बहुत कम होता है और इस कारण ही ये कोशिकाएं दृढ़तापूर्वक व्यवस्थित होती हैं। ये पत्ती और अन्य चपटे वायवीय पौधे के हरे भागों में स्थित होता है ताकि सूर्य का तेज प्रकाश सीधे प्राप्त कर सकें। स्पंजी क्लोरेन्काइमा ये भी पैरेन्काइमी ऊतक का एक प्रकार है। ये सूर्य से हल्का प्रकाश प्राप्त करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं और इसमें बहुत बृहद अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। अधिकांश पत्तियों में ये ऊतक निचली बाह्य त्वचा के पास पाए जाते हैं। पैलिसेड और स्पंजी दोनों प्रकार के ऊतकों की कोशिकाएं ग्लूकोज को संश्लेषित करने वाले प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करती हैं। पैरेन्काइमी ऊतक पौधे की सबसे बाहरी सतह पर बाह्य त्वचा बना लेते हैं, जहां पर ये एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करते हैं। कभी कभी बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर क्यूटिन की अपारगम्य परत होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर की जांच करती है। रंध्र की रक्षक कोशिकाएं पत्तियों में श्वसन गैसों के विनिमय का कार्य करती हैं। एरेन्काइमा जल या जलीय आवासों में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद कहा जाता है। इस तरह के पौधों में एरेन्काइमा होता है जो पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों में से एक होता है। इस ऊतक में बृहद वायु स्थान होते हैं। कुछ वायु स्थान विशेष प्रकार के विभाजक भित्तियां दर्शाते हैं जो इसे यांत्रिक शक्तियां प्रदान करती है। इस वायु स्थानों में भरी वायु के कारण ही संबंधित पौधे का भाग नर्म, हल्का और स्पंजी हो जाता है और इस प्रकार ये जल की सतह पर तैरकर जलोद्भिदों में पर्याप्त प्रकाश प्राप्त करता है। आइए सारांश देखें। पैरेन्काइमा ये एक साधारण स्थायी ऊतक है जो पतली भित्तियों वाली सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान सामान्यतः उपस्थित होते हैं। ये विभिन्न ऊतकों के बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है। क्लोरेन्काइमा वे पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है। पैलिसेड इस ऊतक में कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं जो कि पत्ती और पौधे के अन्य समतल वायवीय और हरे भागों में स्थित होती हैं। स्पंजी क्लोरेन्काइमा इस ऊतक की कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं और इनमें बहुत बृहद अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। पैलिसेड और स्पंज दोनों प्रकार के ऊतकों की कोशिकाएं ग्लूकोज को संश्लेषित करने वाले प्रकाश
संश्लेषण के रूप में कार्य करती हैं, जहां ये एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। एरेन्काइमा, इस ऊतक में बहुत बृहद वायु स्थान होते हैं। इन वायु स्थानों में भरी वायु के कारण ही संबंधित पौधे का भाग नर्म, हल्का और स्पंजी हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जल की बूंदें किस प्रकार एक पौधे से फिसलकर गिरती हैं? जल पौधों के अंदर क्यों नहीं जाता है और पौधों के अंदर का जल बाहर क्यों नहीं आता है? आइए उत्तर खोजते हैं।